Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn an important lesson. The lesson name is an encounter of a special kind. प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात से मुताल्लिक यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इनकाउंटर सबसे पहले हमें इनकाउंटर का जो है मतलब समझना होगा। जनरली इनकाउंटर को लोग जो है और बच्चे भी ख़ास तौर से कोई अलग ही मतलब उसका निकालते हैं। जनरली हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि इनकाउंटर क्या होता है। इनकाउंटर से मुराद जो है हिंदी फिल्मों में होता है कि पुलिस वाले किसी विलन को गोलियों से जो है भून देते हैं, गोलियां उस पर चला देते हैं। तो बच्चे भी जो है इनकाउंटर उसे ही समझते हैं कि इनकाउंटर इसे ही कहते हैं। जबकि इनकाउंटर का मतलब होता है कि एक इत्तेफाकन मुलाकात, यानी कि पुलिस को कोई विलन जो है इत्तेफाकन मिल जाता है और वो उस पर जो है तो अटैक कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, इसीलिए उसे भी जो है इनकाउंटर कहेंगे। और वही मतलब यही है कि इनकाउंटर का मतलब होता है इत्तेफाकन मुलाकात। पुलिस वालों को विलन जो है इत्तेफाक से मिल जाता है, दिखाई देता है। तो इस चैप्टर का नाम है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। तो इसको उर्दू में हम कहेंगे कि एक अनोखी किस्म की जो है मुलाकात, इत्तेफाकन मुलाकात। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को एक्सप्लेन करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले इस सबक में दी गई वार्मिंग अप एक्टिविटी है। वार्मिंग अप एक्टिविटी को हम सबसे पहले देख लेते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटी की एक्टिविटी है चिट चैट एक्टिविटी। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और साथ ही साथ आपसे हम उन सवालात के, उन क्वेश्चंस के आंसर भी जो है हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पर और पेज नंबर 7 पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। वो पिक्चर यूँ है कि एक बच्ची तकरीबन पानी में अपने जो है नाक और मुंह तक जो है डूबी हुई है और वो अपने पैरों पर चल रही है। उसके सर पर एक गमेला है, एक टब है और उस टब में एक जो है पप्पी है, यानी कुत्ते का जो है बच्चा है, उसे जो है वो अपने सर पर ले जा रही है। तो इस तस्वीर से जो है आप क्या समझते हैं, उससे मुताल्लिक ही कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, इस तस्वीर में आप क्या देखते हैं। तो देखिए तस्वीर को और तस्वीर से मुताल्लिक जो है सवाल है और सवाल का जो है आप जवाब दीजिए। उसका जवाब ये होगा तकरीबन क्या आई सी अ गर्ल इज ट्राइंग टू सेव अ पप्पी फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाई। आपके ख्याल से वो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों। द आंसर विल बी वाटर लेवल इज सो हाई एंड गर्ल इज ट्राइंग टू सेव हर पप्पी फ्रॉम वाटर। कि पानी का जो लेवल है वो बहुत बड़ा हुआ है और द पप्पी कांट स्विम, वो जो है तैर नहीं सकता, इसीलिए वो लड़की उसे जो है तो बचाते हुए जो है ले जा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल, अगर आप उस लड़की के होते व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। जाहिर सी बात है कि पप्पी भी जो है जानदार चीज़ है और वो नन्हा सा बच्चा है। ही कांट स्विम, वो तैर नहीं सकता। ही इज़ अनेबल टू सेव हिज लाइफ, वो अपनी जो है ज़िंदगी को जो है बचा नहीं सकता। ऐसी सूरत में अगर हम भी वहाँ होते तो हम क्या करते। तो आई विल सेव द पप्पी बिकॉज पप्पी
itself is unable to save its life. The next question is, do you think she will become successful in her mission? क्या आप समझते हो कि वो अपने मिशन में, वो अपने मुहिम में जो है कामयाब हो जाएगी? जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और वो कौन सी कोशिश? एक जायज़ कोशिश, एक अच्छी कोशिश, एक नेक कोशिश। मैं आपको बता दूं कि जो इंसान नेक कोशिश करता है, अच्छी कोशिश करता है, जायज़ कोशिश करता है, अल्लाह उसका हमेशा साथ देता है। ये बच्ची भी वही काम कर रही है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ शी विल बी सक्सेस इन हर मिशन बिकॉज शी इज़ लुकिंग ब्रेव एंड करेजियस। क्योंकि वो लड़की जो है कैसी दिखाई दे रही है? बहादुर दिखाई दे रही है, हिम्मत वाली दिखाई दे रही है। और नेक काम, अच्छे काम जो है नेक लोग करते हैं, हिम्मत वाले लोग करते हैं, बहादुर लोग ही करते हैं। तो इसी तरह से हमने इन चारों क्वेश्चंस को पढ़ा, समझा और उनके जो है जवाब भी तैयार किया। उसके बाद और एक एक्टिविटी जो है आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चंस है, मैच द एप्रोप्रिएट हेडिंग्स विद द इमेजेस। यहाँ पर पेज नंबर 7 पर 4 इमेजेस दी गई है और 4 इमेजेस के लिए जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन इमेजेस में ए, डी, सी और ये बी, ए, बी, सी और डी 4 इमेजेस है। 4 इमेजेस के लिए जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये किससे रिलेटेड करता है? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला जो है ऑप्शन है आवर लग्जरियस बेंगलुरु। इन चारों तस्वीर में से, चारों पिक्चर में से कौन सी तस्वीर जो है आवर लग्जरियस बेंगलुरु दिखाई दे रही है? ए, डी, सी या बी? ये आपको जो है तो समझना है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए सी जो है सूटेबल रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा है माय फेवरेट पास टाइम। अब ये तो हो गया, अब बचे ए, डी और बी। जाहिर सी बात है पास टाइम के लिए यहाँ पर जो है कुछ बुक्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है कुछ कार्टून्स बुक दिखाई दे रही है। इधर जो है कि एक बच्चा सोया हुआ है, एक किताब पढ़ रहा है, इस पर भी वही मामला दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि दूसरे ऑप्शन के लिए ए सूटेबल होगा, इसलिए यहाँ पर हम ए लिखेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है व्हाट अ कमोशन। कमोशन का मतलब होता है शोर शराबा। यहाँ पर डी और बी जो है, बाकी बची 2 पिक्चर्स है, इसमें से कौन सी सूटेबल होगी? जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बच्चा सोया हुआ है, एक आदमी किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है और यहाँ पर खिड़की है, खिड़की में से कुछ जो है आवाज़ की, साउंड की ये जो है लहरें दिखाई दे रही है। यानी जाहिर सी बात है यही पिक्चर तीसरे ऑप्शन के लिए सूटेबल होगी, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डी। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है कि इनग्रोस्ड इन माय बुक। इनग्रोस का मतलब होता है खो जाना, डूब जाना, किताब में खो जाना। तो जाहिर सी बात है जो बची हुई पिक्चर है वो बी, इसीलिए हम बी को जो है यहाँ पर फिक्स करते हैं। इस तरह से हमारी जो है वार्मिंग अप एक्टिविटी ख़त्म होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लेसन की तरफ चलेंगे। लेसन को रीड करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसको साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब इस लेसन को हम लाउड रीडिंग करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हम एक साथ जो है लाउड रीडिंग नहीं करेंगे, इसे पैसेज वाइज लाउड रीडिंग करेंगे। तो पहला पैसेज जो है हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसे जो है एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेट कीजिए।
an encounter of a special kind. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The offices of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The offices club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a story book. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a cow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक एक पैसेज जो है कंप्लीट होता है। तो इस पैसेज को हमने लाउड रीडिंग किया। अब इसके बाद इसे हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, डियर स्टूडेंट, एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इस चैप्टर का मतलब होता है कि एक अनोखी इत्तेफाकन मुलाकात, एक अनोखी किस्म की इत्तेफाकन मुलाकात। देखिए कि इस पैसेज को हम जब समझेंगे तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल जो है पोर्शन आएगा और बहुत सारी जो है बातें आएगी, इसको हम साथ ही साथ जो है समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे। तो आओ बढ़ते हैं हम इस लेसन की तरफ। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. मेरे वालिद तिबी यानी डॉक्टरी पेशे से मुंसलिक थे और एक प्राइवेट कंपनी में यानी कि एक ज़ाती कंपनी से जुड़े हुए थे, जो कि रानीगंज इस शहर में थी और ये शहर जो है वेस्ट बंगाल में है। आपको मैं बता दूं कि इस लेसन का जो है सिर्फ ट्रांसलेशन करना ही जो है मकसद नहीं है, बल्कि इस लेसन के ज़रिए आपको कुछ ग्रामर भी जो है बता दिया जाए और साथ ही साथ कुछ जनरल नॉलेज भी आपको जो है मालूम हो। तो जैसे कि ये रानीगंज है और रानीगंज ये एक शहर का नाम है और ये शहर जो है वेस्ट बंगाल, ये एक रियासत है, हिंदुस्तान की एक रियासत है। जिस तरह से हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं, रियासत महाराष्ट्र ये हिंदुस्तान की एक रियासत है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल यानी कि जो है मगरिबी बंगाल, ये भी हिंदुस्तान की ही एक जो है रियासत है। और इस रियासत का एक शहर है रानीगंज। इस रानीगंज में जो है एक प्राइवेट कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी में इस बच्चे के वालिद जो है मेडिकल प्रोफेशनल जो है वर्कर है। तो वो रानीगंज इस शहर की प्राइवेट कंपनी में जो है काम करते हैं। तो इस तरह से ये बच्चा जो है बता रहा है। तो आपको बता दूं मैं कि वेस्ट बंगाल जिस तरह से जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शहर है और बहुत मशहूर शहर है।
तो प्यारे बच्चों, उसके बाद द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के जो ऑफिसर थे वो वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बंगलो, उनके अपने अपने इनफरादी इंडिविजुअल जो है बंगलोज थे, अपने अपने इनफरादी जो है बंगले थे। द कंपनी वेयर हाउस्ड, यहाँ पर देखेंगे हम, हाउस का मतलब होता है जो है घर, लेकिन यहाँ पर हाउस या इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे लैंड यानी जो है ज़मीन होता है, लेकिन लैंड यानी ज़मीन पर उतरना भी होता है। नेम यानी जो है नाम होता है, लेकिन नेम यानी कि जो है नामज़द करना भी होता है, नाम देना भी होता है, नाम देना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हाउस यानी घर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हाउस जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आप देखेंगे कि द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड, ये वेयर हाउस, वेयर जो है जनरली वेयर के बाद जो है तो वर्ब की जो है वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यह है वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यानी जाहिर सी बात है कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। तो द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज, तो जो कंपनी के जो ऑफिसर थे वो इनफरादी जो है बंगले में रहा करते थे। एंड इनसाइड अ लार्ज कैंपस, और वो जो कैंपस जो था बहुत लार्ज था, उस लार्ज कैंपस में वो रहा करते थे। आवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, इस बच्चे का जो घर था ये जो है उस कैंपस के जो है एक गोशे में था, एक कोने में था। द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन, जो ऑफिसर्स का जो क्लब था वो क्लब जो है वो क्लब वाज एडजेसेंट से मुराद होता है करीब, नज़दीक। एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन, इस बच्चे के घर के पास जो गार्डन था, इस बच्चे का जो गार्डन था उस गार्डन की जो है आखिरी दीवार बाउंड्री वॉल के पास के करीब ही ऑफिसर्स का जो है क्लब था। तो एडजेसेंट का मतलब होता है करीब, यहाँ पर एडजेसेंट जो है एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। द कंपाउंड वाज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, अब यहाँ पर जो है बच्चा उस कंपाउंड की जो है खुसूसियत उसके फीचर से बता रहा है कि द कंपाउंड वाज लग्जरियस, बड़ा जो है अजीम शान था, बड़ा आरामदायक था। विद ग्रीन ग्रास, उस कंपाउंड में उस कैंपस में जो है ग्रीन सब्ज जो है घास था। कलरफुल फ्लावर्स, और उसमें जो है कलरफुल रंगीन फ्लावर्स थे। एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, और उसमें जो है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो है शानदार करिश्माई जो है दरख्त थे। द सीजनल वेजिटेबल्स in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds। जाहिर सी बात है द सीजनल वेजिटेबल इन द किचन गार्डन्स, वहाँ पर जो है गार्डन थे और उस गार्डन में जो है कुछ जो है किचन के वेजिटेबल्स, किचन में जो वेजिटेबल सब्जियाँ इस्तेमाल होती है वो भी जो है उगाई जाती थी। तो किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज, तो उसमें जो है बहुत ही शानदार अजीमोशान जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है दरख्त थे। कॉन्स्टेंटली लगातार अट्रैक्टेड करते थे, अपनी तरफ मुतवज्जे करते थे, रागिब करते थे। किसे? स्क्वायरल को। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड, और स्पेसीज से मुराद होता है अनवा अक़साम के, नए नए किस्म के अनवा अक़साम के जो है जो परिंदे हुआ करते थे उनको जो है ये जो है गार्डन, उसी के अलावा समझ लो जो है बड़े बड़े जो है अजीमशान करिश्माई जो है दरख्त अपनी तरफ जो है मुतवज्जे करते थे। यहाँ पर दिया गया है सीजनल वेजिटेबल्स। सीजनल वेजिटेबल्स यानी मौसम के हिसाब से कुछ जो है वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स, लंगूर्स एक किस्म का जो है तो बंदर होता है। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन, डेन से मुराद है जो है अपना जो है तो उन्होंने जो है अड्डा बना लिया था, अखाड़ा जो है बना लिया था। इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय, एक जो है वहाँ पर अश्वत्था नाम का जो है अश्वत्था किस्म का एक जो है दरख्त था, उसके जो है करीब में ही उन्होंने जो है तो अपना जो है डेरा, अपना जो है अड्डा
बना लिया था। किसने? लंगूर्स ने। एक किस्म का जो है बंदर आता है। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। यहाँ पर जो है राइटर ये बताता है, बच्चा ये बताता है कि यही मामला जो है हमारी जो है ज़िंदगी का जो है रोज़ाना का जो है मामूल बन गया था, हमारी जो है ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. A small incident, एक जो है छोटा सा जो है वाक़या रूनुमा हुआ on a Saturday afternoon। कब? सैटरडे की जो है आफ्टरनून में, यानी सैटरडे की जो है दोपहर में। लेफ्ट अ प्रोफाउंड, और इस वाक्य ने लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट, एक जो है प्रोफाउंड से मुराद होता है डीप, गहरा, गहरा जो है असर इस जो है वाक्य ने मुझ पर जो है छोड़ा। ऑन मी एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज, और वो जो है मेरी आंखों के सामने ही जो है वो जाहिर हुआ। अनफोल्डेड होना यानी रिवील्ड होना यानी जाहिर हुआ, मेरी आंखों के सामने ही जो है माजरा पेश आया। अ होल न्यू डिमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स। द होल डिमेंशन, यहाँ पर यह है राइटर ये बता रहा है कि शनिचर की जो दोपहर में हुए एक वाक़ये से मेरे दिल और दिमाग पर जो है वो असर कर दिया और मेरी सोच को उसने अ होल डिमेंशन टू द वंडर्स ऑफ द गॉड क्रिएशन, और इसने मेरी सोच को नया पहलू दिया जो कि खुदा के इस दुनिया को बनाने के करिश्मे जैसा था। तो मैं आपको बता दूं कि आफ्टरनून जनरली क्या होता है कि आफ्टरनून के ताल्लुक से जो है हमारा जो है थोड़ी सी हमें जो है समझने में परेशानी आती है। आफ्टरनून के ताल्लुक से, इवनिंग के ताल्लुक से और मॉर्निंग के ताल्लुक से। तो प्यारे बच्चों, आफ्टरनून का टाइम कब शुरू होता है, मॉर्निंग का टाइम कब शुरू होता है, और उसी के अलावा जो है इवनिंग का टाइम कब शुरू होता है, स्क्रीन पर आप जो है देख पाएंगे कि गुड मॉर्निंग जो है हम कब कहेंगे। गुड मॉर्निंग हम जो है सुबह 5 बजे से, सुबह 5 बिल्कुल 5 बजे के बाद से, फजर के वक्त से 5 बजे से लेकर तो सुबह में 11:59 तक जो है हम किसी को हेलो हाय बाय बोलेंगे। तो गुड मॉर्निंग का जब यूज़ करेंगे तो सुबह 5 से लेकर तो 11:59 तक हम जो है इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद गुड आफ्टरनून का जो है टाइम, वक्त का जो है कब शुरू होता है, तो सुबह में जब 12 बजते हैं, बिल्कुल 12 जो है बजते हैं, 11:59 नहीं, 12 बजे जब 12 बजते हैं तो सुबह के 12 बजे से लेकर तो शाम के 4:59 तक जो है हम गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। गुड आफ्टरनून ये जो है टाइम को जो है हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम गुड इवनिंग जो है कब कहेंगे, तो गुड इवनिंग कहेंगे हम 5 बजे से, यानी शाम के 5, बिल्कुल 5 बजे, 4:59 नहीं बल्कि पूरे 5 बजे के बाद 5 बज गए कि 5 बजे से, शाम के 5 बजे से लेकर तो सुबह जो है फजर की अजान तक, जब तक जो है 4:59 नहीं होते तब तक जो है इसे हम क्या कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे। अब सवाल ये बाकी रहता है कि फिर सर जो है गुड नाइट कब कहेंगे, तो आप गुड नाइट जो है ईशा के बाद भी बोल सकते हैं, आप 8 बजे भी बोल सकते हैं, 9 बजे भी बोल सकते हैं, लेकिन किस सूरत में, जब जो है आपको पक्का जो है यकीन हो कि आप जिस शख्स को गुड नाइट कहने वाले हैं उससे आप जो है दोबारा आप जो है मुलाकात नहीं होगी, उससे आप जो है बात नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में आप उसे जो है गुड नाइट कह सकते हैं, चाहे 8 ईशा के बाद बोलिए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी जो है गुड नाइट जो है बोल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद जो आपको पक्का यकीन हो कि आप जो है तो उससे आप मिलने वाले नहीं है, ना ही उससे जो है बात होने वाली है। It was a few days into the पूजा वेकेशन। It was a few days, चंद दिन पूजा वेकेशन की जो है छुट्टियों के, पूजा वेकेशन की छुट्टियों के जो है हो चुके थे। यहाँ पर देखिए आप कि a few आया है, अगरचे यहाँ पर a few नहीं आता, few से पहले आ नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है कि it was few days into the पूजा ओकेशन। तो यहाँ पर few का मतलब होता है नहीं के बराबर, यानी छुट्टियों के दिन नहीं के बराबर जो है हुए थे।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या लगा है, अलग गया है यहाँ पर, इसीलिए इसका मतलब चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्यू। अगर जुमले में ओनली फ्यू आए, ओनली लिटिल आए, तो समझ लीजिए कि जुमला जो है नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली क्या है, निगेटिव है। उसे जो है तो उसका जो मीनिंग जो है तो हम निगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर यह फ्यू के पहले क्या लग गया है, ए लग गया है, ए अ फ्यू हो गया है, इसीलिए इसका मतलब हो गया चंद। इट वाज अ फ्यू डेज, चंद दिन जो है हो गए थे, इनटू द पूजा वेकेशन, पूजा की जो है, पूजा वेकेशन की जो है, पूजा की जो है छुट्टियाँ लग चुकी थी। जैसे कलकत्ता में जो है कोई त्यौहार होता है तो उस त्यौहार के वक्त जो है तो छुट्टियाँ जो है मिलती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी खासतौर से दिवाली के टाइम में हमें जो है दिवाली वेकेशन जो है मिलता है। उसी तरह से कलकत्ता में या फिर जो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पूजा वेकेशन जो है मिलता है। तो बच्चा यहाँ पर यही बता रहा है कि इट वाज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन, पूजा की जो है छुट्टी यो के कुछ दिन हो गए थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, दूसरे दिगर जो है बच्चों की तरह, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी to become engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season। बच्चा ये बता रहा है कि छुट्टियों के जो है, पूजा की छुट्टियों के कुछ दिन हो चुके थे और जैसे दूसरे बच्चों की तरह हॉलीडेज जो प्रोवाइडेड करता है एन अपॉर्चुनिटी, मौका जो है तो बच्चों को जो है फराहम करते हैं। छुट्टियां होती है तो बच्चों को मौका मिलता है नानी के वहाँ, दादी के वहाँ या अपने रिश्तेदारों के वहाँ जो है जाने का, घूमने का, और अपने जो है जी को जो है बहलाने के लिए जो है उनको जो है मौके मिलते हैं। तो ख़ास तौर से बच्चों को छुट्टियों में जो है बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर भी बच्चा यही कह रहा है कि हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जो है मौका जो है फराहम करता है फॉर मी टू बिकम इनग्रोस इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। इस फेस्टिव सीजन में, इस त्यौहार के जो है सीज़न में जो है मौसम में क्या होता है कि बहुत सारी जो है तो पब्लिशर्स जो है तो बच्चों के लिए कुछ मैगजीन्स, कुछ स्टोरी बुक जो है छापते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को छुट्टियों के दौरान जो है पढ़ने में जो है मज़ा आता है और उनका जो है दिल भी बहल जाता है, उनकी छुट्टियाँ भी जो है तो टाइम पास, छुट्टियों में टाइम पास हो जाता है। तो जनरली यह है, ये काम पढ़ने का काम कौन करता है, अच्छे बच्चे ही करते हैं। कुछ बच्चों को तो खेलने के अलावा जो है दूसरा कोई काम ही नहीं आता, सिर्फ उनको जो है खेलना और यह घूमने फिरने में ही मज़ा आता है। लेकिन याद रखें कि ऐसी जो है सोच वाले बच्चे जो है कभी आगे नहीं बढ़ते। हालांकि जो है आपको खेलना भी है, इंजॉय भी करना है और उसी के साथ साथ जो है आपकी पढ़ाई पर भी जो है ध्यान देना है, तभी जाकर आप जो है ज़िंदगी में बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे तो भी नहीं बढ़ेंगे और सिर्फ खेलेंगे तो भी नहीं बढ़ेंगे। आपको खेलना भी है और यह है पढ़ाई भी करना है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं आफ्टर अ हार्टी लंच। हार्टी से मुराद जो है तो मतलब जो है यहाँ पर जो है तो दिल भर के खाना, जी भर के खाना, है ना, अच्छा खाना खा लेना। आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर, उसकी जो है छोटी बहन, लेट गए फॉर एन आफ्टरनून नैप। जनरली जो है यह बहुत अच्छी बात है कि आफ्टरनून के खाने के बाद जो है कैलुला कर लेना चाहिए, हमने जो है सो लेना चाहिए। नैप, आफ्टरनून नैप यानी इट इज़ अ शॉर्ट स्लीप जिसे कहेंगे, एक छोटी सी जो है नींद, एक छोटा सा जो है तो मतलब जो है नींद लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सेहत के लिए भी जो है बहुत अच्छी बात है। तो आफ्टरनून के जो है खाने के बाद जो है तो हमने आफ्टरनून के लंच के बाद जो है थोड़ा सा सो जाना चाहिए, थोड़ा सा जो है हमने आराम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही मामला हुआ इस राइटर के साथ कि आफ्टर हार्टी लंच, अच्छा जो है खा लेने के बाद, माई पेरेंट्स, मेरे जो है वालिदैन और मेरी जो छोटी बहन जो है ले डाउन, जो है सो गए फॉर एन आफ्टरनून नैप, आफ्टरनून की जो है तो नींद के लिए। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं जो है काय में बैठ गया हूँ, काय में धंस गया हूँ, काय में डूब गया हूँ, स्टोरी बुक यानी कहानी की किताब जो है पढ़ने में। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। दोपहर का पुरसुकून माहौल मुहिमाती कहानी पढ़ने के लिए निहायत जो है मुनासिब था। यानी कि जो आफ्टरनून यानी कि जो दोपहर का जो वक्त था जो बहुत ही जो है खामोशी वाला था, और इस तरह के जो है वक्त में मुहिमाती कहानी जो है पढ़ने का जो है बहुत ही मज़ा आ रहा था। द साइलेंस वॉज ओकेशनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग।
ओकेशनली, ओकेशनली का से मुराद होता है कभी कभार। कभी कभार जो है द साइलेंस वाज ब्रोकन, कभी कभार जो है साइलेंस जो है टूट जा रहा था। क्यों? बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, क्योंकि उसकी फैमिली जो है सो रही थी, उनके खर्राटे की वजह से जो है वो साइलेंस, वो खामोशी टूट रही थी। उसी के अलावा द इंटरमिटेंट चैपिंग ऑफ हाउस स्पैरो, और जो है खामोशी काय की वजह से, साइलेंस काय की वजह से ब्रोकन हो रहा था, इंटरमिटेंट चैपिंग ऑफ हाउस स्पैरो, जो घरेलू जो चिड़िया थी, घरेलू चिड़िया की जो है चहचहाट की वजह से। इंटरमिटेंट यानी अक्सर व बेशतर जो है चिड़िया जो है हमारे घरों तक आती है, तो अक्सर व बेशतर आने वाली जो घरेलू चिड़िया थी, उनकी चहचहाट की वजह से भी खामोशी टूट रही थी। द हार्श कॉइंग ऑफ अ काऊ, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, और उसी के अलावा जो है कौवे की जो है काय की वजह से खामोशी टूट रही थी। उसी के अलावा श्रील कॉल ऑफ अ काइट, जो चीलें होती है, काइट मीन्स चील, जो आसमानों की जो है बुलंदियों में जो है तो उड़ रही थी, उनकी भी जो है तेज चीख की वजह से खामोशी टूट रही थी। मिनट्स टिक्ड बाय, वक्त जो है गुजरता गया। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, और मैं अपनी जो है जो कहानी की किताब पढ़ रहा था उसमें जो है गर्क होता गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो है इस पैसेज को अच्छे से जो है पढ़ा और इसे जो है समझा। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो आपको जो है तो डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड जो है आपको पहले से ही जो है उनके मीनिंग्स जो है पता है। तो इसमें हम कुछ वर्ड्स को जो है देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनग्रोस्ड होना यानी कि ऑक्यूपाइड इन, उसके बाद अनफोल्डेड का मतलब होता है रिवील्ड, न्यू डिमेंशन यानी न्यू फैक्टर, उसी के अलावा हार्टी यानी कि सफिशिएंट एंड होलसम, उसी के साथ साथ इंटरमिटेंट का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, श्रील का मतलब होता है वेरी हाई एंड लाउड साउंड और वॉइस। तो इस तरह के जो है मीनिंग्स पर भी जो है वर्ड्स के मीनिंग्स पर भी जो है आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए इस तरह की एक एक्टिविटी आती है जिसमें ये कहा जाता है कि मैच द सिनोनिम्स ऑफ या फाइंड आउट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स विच आर गिवन। तो जो वर्ड दिए गए उनके सिनोनिम्स जो है हमें जो है ढूंढना होते हैं। तो इस तरह की जो है जो एक्टिविटी है इस पर भी ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Dear student, now we will start to read loudly the second passage. Please concentrate. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also hear the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. I recall the terrible custom in the animal clan, according to which a dominant male usually doesn't allow another male baby or adult to survive within its group without losing any time. I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dog on their part raised their pitch of cry. So dear student, now we will start
to explain the second passage. Please concentrate. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. एकाएक मैंने कुछ दूरी पर आवारा कुत्तों के गोल को गुस्से में भौंकते हुए सुना. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. मैंने इस हंगामे को ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया. टू इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना. I chose to ignore मैंने द कमोशन का मतलब होता है शोर शराबा. मैंने ये सोच कर दिया है तो इस हंगामे को नज़रअंदाज कर दिया कि दैट द पैक ऑफ डॉग्स कुत्तों की जो है टोली माइट हैव कॉर्नर अ हेल्पलेस पिग. शायद उन्होंने जो है किसी बदनसीब या बेचारे जो है सुअर को जो है घेरा बना लिया. बट सून the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to the cacophony. cacophony का मतलब होता है जोरदार आवाज़. cacophony यानी जोरदार आवाज़. तो बट soon the barking became louder, लेकिन जल्दी ही भौंकने की जो आवाज़ थी वो बुलंदतर और शदीदतर होती गई. लाउडर होती गई, एग्रेसिव होती गई, शदीद जो है होती गई. एंड द अलार्म कॉइंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्राउज एडेड टू द केकोफोनी. इन बेहंगम आवाज़ों में कौवों के जो झुंड की जो आवाज़ थी, झुंड की जो है खतरे से आगाह करने वाली काय में जो है इजाफा होता गया. यानी इसमें जो है कौवे भी क्या करने लगे, ज़ोर ज़ोर से जो है चीखे मारने लगे. आई आल्सो हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर. मैंने उस हंगामे को जो है करीब आते हुए सुना. यानी आवाज़ें और भी जो है तो उसके करीब आती गई. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है तो राइटर क्या कर रहा था, वो बच्चा क्या कर रहा था, पढ़ रहा था. किताब में जो है तो वो गर्क हुआ था और आवाज़ें उसके करीब तक जो है पहुँचती गई. क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. तजस्सुस जो है वो क्या होता गया, मुझ पर हावी होता चला गया. लिविंग द बुक असाइड. तो जब तजस्सुस जो है क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, जब तजस्सुस मुझ पर जो है हावी हो गया तो मैंने क्या किया, लिविंग द बुक असाइड, किताबों को जो है बाजू रखते हुए, छोड़ते हुए, किताब को एक तरफ रखकर. आई रश टू द वरांडा. मैं जो है वरांडा की तरफ, बरामदे की तरफ बढ़ा. टू सी देखने के लिए कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये जो है क्या चल रहा है. आई ग्लांस टूवर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल. मैंने क्लब हाउस की छत पर नज़र डाली. आई ग्लांस टूवर्ड्स, ग्लास का मतलब होता है सरसरी नज़र डालना. आई ग्लांस टूवर्ड्स, ग्लास सरसरी जो है सरसरी नज़र डालना. आई ग्लांस टूवर्ड द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत. रूफ ऑफ द क्लब हाउस की जो है छत पर मैंने जो है सरसरी नज़र डाली. एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने देखा कि कुछ जो है भयानक ही मंजर जो है मुझे दिखाई दिया. क्या मंजर था वो? अ बिग मेल लंगूर, एक बड़ा जो है नर लंगूर. अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. अपेरेंटली का मतलब होता है शायद जो है वो उस ग्रुप का जो है क्या था, लीडर था. वाज होल्डिंग अ बेबी लंगूर, उसने जो है एक बेबी लंगूर को, एक छोटे जो है लंगूर को, छोटे बंदर को जो है पकड़ा हुआ था. इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. एंड मर्सीलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर विद अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. क्या किया था कि उसने अपने हाथों में जो है पकड़ा हुआ था और नहायत ही जो है बेदर्दी से, मर्सीलेसली उसे जो है क्या कर रहा था, बाइटिंग इट ऑल ओवर विद अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. बाइटिंग कर रहा था यानी कि जो है उसे काट रहा था, इस जो है इंटेंशन से, इस मकसद से कि उसे जो है वो क्या कर दे, मार डाले, उसको जो है तो ख़त्म कर दे, उसकी जान ले ले. द हेल्पलेस जो मदर थी, यानी जो बेचारी माँ थी,
The helpless mother of the baby and other leisure members of the langur group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. जो उस बच्ची की जो माँ थी, बेचारी जो माँ थी, और दूसरे जो लेजर मेंबर थे, जो छोटे छोटे जो बंदर थे ऑफ द लंगूर ग्रुप के, वेयर स्केटर, वो इधर उधर जो है तो बिखरे हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे। ऑन द रूफ्स, कहाँ पर? छत पर, बिल्डिंग की छत पर। नियर बाय, वाचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, और उस बच्चे को जो है वो मरता हुआ जो है देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम, मुझे जो है एक बहुत ही भयानक जो है रिवायत याद आई। इन द एनिमल क्लेन, के जानवरों में जो है, जानवरों के कुंबे में, क्लेन यानी कि जो है अ लार्ज फैमिली या बिग फैमिली, कुंबा जिसे कहते हैं, कि एनिमल का जो कुंबा होता है वो उस कुंबे की जो है, उस बड़े ख़ानदान की जो है एक रिवायत है, वो रिवायत याद आई। अकॉर्डिंग टू विच a dominant male usually doesn't allow another male baby or adult to survive within its group। ये क्या होता है कि जो जानवरों का जो कुंबा होता है, जानवरों के कुंबे में जो सबसे बड़ा जो नर होता है, तो वो जानवर अपने कुंबे में किसी जो है नर जानवर को जो है पलने नहीं देता, उसे जो है जिंदा रहने नहीं देता। आपको और एक ये रिवायत भी जो है याद आएगी कि जो है क्या होता है कि बिल्लियाँ जो है कुछ बच्चों को जो है जन्म देती है, 5-5, 6-6, 7-7 जो है बच्चों को जन्म देती है। ऐसी सूरत में बिल्लियाँ जो है, नर जो है बिल्ली से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक घर से दूसरे घर जो है ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वो नर बिल्ली से जो है बचाने के लिए ही अपने बच्चों को इधर से उधर जो है भटकती रहती है। मामला ये होता है कि नर बिल्ली जो होती है वो खुसूसी तौर पर जो नर बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है तो खा लेते हैं, मार डालते हैं। इसी वजह से ये उन्हें क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये सिर्फ जो है बिल्लियों में ही नहीं है, बल्कि जो है ये दूसरे जो है दिगर जानवरों में भी यही हाल है। तो राइटर को वही जो है तो टेरिबल कस्टम जो है याद आया। इन द फैमिली क्लैन अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट जो मेल होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है बरसरे इक़्तिदार, बरसरे इक़्तिदार वाला जो नर जो होता है वो यूजुअली जनरली आम तौर पर जो है डजेंट अलाउ अनदर मेल, दूसरे जो है मेल को, दूसरे नर को जो है, नर बेबी को या फिर किसी एडल्ट को जो है सर्वाइव होने नहीं देता, जिंदा रहने नहीं देता। विदाउट लॉजिंग एनी टाइम, यानी जो है वक्त जो है बगैर वक्त ज़ाय किए। आई गेदर अ स्टाउट स्टिक, मैंने एक जो है सख्त लकड़ी, मैंने एक जो है एक हाथ में एक लाठी ली। इन वन हैंड एंड हर्ल का मतलब होता है थ्रो यानी फेंकना। एंड हर्ल अ पीस ऑफ स्टोन एट द मेराउडिंग लंगूर, मेराउडिंग का मतलब होता है हमलावर। जो हमलावर जो लंगूर था उस पर मैंने दूसरे एक हाथ से क्या किया, एक हाथ में लकड़ी ली और एक हाथ से जो है उस पर जो है पत्थर फेंका। द langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault। वो लंगूर, द लंगूर was so infuriated, वो इतना गजबनाक हो गया था कि that it hardly took any notice of my assault, कि उसने मेरे हमले का जो है हमले पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई परवाह नहीं की। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, तब मैंने मज़ीद पत्थर जो है बरसाना शुरू कर दिया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ कराई, और साथ ही साथ कुत्तों ने भी अपने तौर पर अपनी आवाज़ों के शोर में इजाफा कर दिया। कुत्तों ने भी जो है उस पर भौंकना और ज़्यादा जो है तो बढ़ा दिया। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड पैसेज from the page number 9. Please concentrate. I am going to read loudly for you. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead.
As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tail roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratches. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bite. Dear student, now I am going to explain for you this passage in your mother tongue. It means in Urdu. Please concentrate. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, पहले उनको देख लेते हैं। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है हालात, सडन यकायक अचानक। तो देखते हैं कि बदलते हुए हालात और किसी नामालूम जगह से अचानक गैर मुतवक्के हमले के बाद उस लंगूर के लिए बरामदे की ढलवान छत से उस बच्चे को गिराकर भाग जाने के अलावा कोई चारा उसके लिए बाकी नहीं था। कि हालात क्या हो गए थे? द चेंज सर्कमस्टेंसेस, हालात जो है बदल चुके थे। हालात कैसे बदल गए थे कि कुत्ते भी जो है ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे, कौवे भी जो है वो ज़ोर से जो है काय काय कर रहे थे, आवाज़ जो है शदीद होती चली जा रही थी, और उसी के अलावा लोग भी जो है जमा होते जा रहे थे। तो मामला ये था कि द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड जो है अटैक, उस पर जो है अनएक्सपेक्टेड अटैक यानी गैर मुतवक्के जो है उस पर हमले हो रहे थे। उसे ऐसा नहीं लगा कि जो है इस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए जो है उस पर जो है तो लाठियाँ चलेगी, उस पर जो है पत्थर बरसाए जाएंगे और कुत्ते जो है भूकेंगे, ऐसा उसे कतई जो है महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मामला जो है तो उसके लिए उल्टा ही हो गया था। उस पर अनएक्सपेक्टेड जो है अटैक जो है शुरू हो गए थे। फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ, उस ढलवान भरी छत से, क्योंकि जो है जो घर था, जो बंगला होते थे पुराने ज़माने में ख़ास तौर से कि जो है तो वो ढलवान नुमा होते हैं, बहुत जो है तेज़ जो है ढलवान होती है। और ये इस तरह के मकानात किस जगह पर होते हैं? जिन जगह पर जो है ज़्यादा बारिश होती है उन जगहों पर जो है मकानात होते हैं, जो घर होते हैं वो तेज़ ढलवान वाले होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल में भी जो है तो काफ़ी जो है बारिश होती है, इसलिए वहाँ के मकानात जो है तेज़ ढलवान वाले होते हैं। तो तेज़ ढलवान से जो है बच्चे को जो है छोड़कर भागना, ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, गिरा देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। द बेबी वॉज लिस्टलेस, बच्चा जो है क्या हो गया था? लिस्टलेस हो गया था, यानी लागर हो गया था। एंड अपीयर टू बी डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो, मरा हुआ जो है महसूस होता था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, उसके जिस्म को जो है
ढलवान छत से नीचे की तरफ फिसलते देखकर, एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, उस बच्चे की जो है बॉडी को ढलान से नीचे की तरफ जो है फिसलते हुए देखकर द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स, जो कुत्ते थे, कुत्तों का जो है जोश है और भी बढ़ गया था। अब कुत्तों का जोश क्यों बढ़ गया था? ग्रू मैनीफोल्ड यानी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा, एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है वो बच्चा जो है मर गया है और वो जैसे ही नीचे आएगा तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है मुस्तकबिल आएगा, यानी कि जैसे ही वो जो है नीचे आएगा उसको जो है ये अपना जो है तो निवाला बना लेगी, उसको अपना जो है खाना बना लेगी। इस वजह से जो है कुत्ते भी जो है बहुत ज़्यादा जो है शोर कर बहुत ज़्यादा जोश में आ गए थे। तो इस मामले को देखते हुए राइटर ने क्या किया, कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, राइटर के हाथ में जो है उस बच्चे के हाथ में लकड़ी जो है लाठी ऑलरेडी जो है मौजूद थी, उस लाठी के जो है मदद से उसने उन कुत्तों को दूर ही रखा। I managed to catch hold of the baby's langur tail just as it tipped over the edge of the tail roof। यहाँ पर राइटर जो है बयान करता है कि अच्छे शिकार और गिज़ा की उम्मीद में कुत्तों की टोली का जो जोश था वो कई गुना जो है एक्साइटमेंट जो है बढ़ गया था। इसीलिए इस बात को देखते हुए राइटर ने कुत्तों को जो है अपनी लाठी से जो है दूर जो है रखा। I managed to catch hold the baby's langur tail just as it tipped over the edge of the tail roof। कबीलों की छत के जो है किनारे से नीचे गिरते हुए लंगूर बच्चे की दुम पकड़ने में जो है तो राइटर जो है कामयाब हो गया। जैसे ही वो लंगूर नीचे गिरा, राइटर ने जो है उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की और राइटर के हाथों में जो है उस लंगूर की जो है टेल आ गई, यानी कि दूम आ गई और उस बच्चे को जो है वो पकड़ने में कामयाब हो गया। अगर जो है राइटर के हाथ में वो बच्चा नहीं आता, दूम उसके हाथ में नहीं आती, तो हो सकता था, पॉसिबल था कि वो गिरता हुआ बच्चा, ढलान वाली छत से गिरता हुआ बच्चा कुत्तों के जो है मुँह लग जाता और वो उसे अपना निवाला बना लेते। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, बच्चा जो है इनर्ट दिखाई दे रहा था। इनर्ट से मुराद जो है बेजान जो है दिखाई दे रहा था, लाइफलेस जो है दिखाई दे रहा था, बेजान दिखाई दे रहा था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, जैसा जो है राइटर कयास लगा रहा था, मामला वही हुआ कि बच्चा जो है बेशक जो है कौन सा बच्चा था, वो मेल बच्चा था, यानी कि वो नर जो है लंगूर का बच्चा था। बाय दिस टाइम, इस वक्त, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन टू द वरांडा, वो भी जो है मेरे वालिदैन और मेरी बहन भी जो है उस वक्त तक वरांडा में आ गए थे। एंड वे आर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो भी जो है मेरी इस बचाव मुहिम को जो है देख रहे थे, उसकी जो है वो गवाह जो है बन गए थे। सम ऑफ आवर नेबर्स, देखिए नेबर्स की स्पेलिंग भी जो है बड़े जो है तो गौर से देखिए, NEIGHBOUR, इसे कहते हैं नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। सम ऑफ आवर नेबर, चंद जो है हमारे नेबर्स पड़ोसी, हैड आल्सो गेदर इन द डिस्टेंस, कुछ ही फासले पर जो है वो भी आकर जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, जमा हो गए थे। आई टूक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड, मैंने उस जो है बेबी लंगूर को अपने बैकयार्ड में, अपने शहर में लेकर गया। टूक ये देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टोरी लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। इसमें आप जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे सभी सेंटेंसेस जो है वो कौन से टेंस में होंगे, वो पास्ट टेंस में ही होंगे। तो आई टूक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड एंड जेंटली, मैंने जो है उस लंगूर बच्चे को पिछले सहन में ले गया। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, और पोल्ट्री कूप से मुराद होता है जो हम मुर्गियाँ जो है अंदर किसी जो है डरबे में रखते हैं, मुर्गियों को कोंडते हैं, तो मुर्गियों के जो है
कोड़ने की जो जगह होती है उसे मुर्गियों का डरबा कहते हैं, यानी कि पोल्ट्री कूप कहते हैं। उसे जो है उस बच्चे को मुर्गियों के डरबे में ले जाकर जो है लेटा दिया बड़े आराम से। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस। उसका जो बदन था, उसका बदन दांतों से काटे जाने और खुरचे जाने के बाद, दांतों से काटे जाने और खुरचे जाने के बाद ब्लड वाज ऊजिंग। ऊज का मतलब होता है बहना। उसकी यह जिस्म से खून बह रहा था। फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, जख्मों से खून बह रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, और बच्चा जो है कैसा दिखाई दे रहा था, बेहरकत। वो उसकी जो है कुछ बच्चे अभी तक जो है बेदम था, बेहरकत था। माय फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स। मेरे वालिद ने जो है उसे फर्स्ट एड यानी कि जो है इब्तिदाई जो इलाज जो है मुहैया कराया, टू क्लीन द वुंड्स, उसकी जो है वुंड्स को, उसकी जख्मों को साफ किया, एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और जिसकी वजह से जो है और उसे जो है उसके खून को रोका। अब ये ब्लीड, ब्लड जो है ये नाउन है और ब्लीड जो है खून बहना ये वर्ब होता है यहाँ पर वर्ब। तो स्टॉप द ब्लीडिंग। आई वॉज रिलीव्ड to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow। तो बच्चा अभी तक जो है बेहरकत था। उसके ज़ख्मों को जो है साफ करने और खून के बहाव को रोकने के लिए उसके वालिद ने इब्तिदाई जो है इलाज किया, इब्तिदाई जो है कुछ दवाई वगैरह दी। आई वॉज रिलीव्ड, राइटर ने जो है बड़ी जो है राहत महसूस की, टू फाइंड आउट, ये देखते हुए, दैट के द बेबी वाज ब्रीदिंग, बच्चा जो है क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। इवन दो हिज ब्रीथ वी आर शैलो, हालांकि उसकी सांसें जो है कोई गहरी सांसें नहीं थी, वो ऊपरी सांसें जो है ले रहा था, लेकिन फिर भी जो है राइटर को थोड़ा सा जो है इत्मीनान महसूस हुआ, उसे जो है तस्कीन मिली कि बच्चा जो है पूरी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। इस प्लेसेस of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts, तो splashes of cold water, उसके जो है तो बच्चे के बेबी लंगूर के चेहरे पर जो है ठंडे पानी का जो है तो छिड़काव किया गया। द बेबी स्टर, बच्चा जो है हरकत में आया। स्टर का मतलब होता है हरकत में आना, बच्चा जो है हरकत में आया ना। आफ्टर अ फ्यू शेकी जो है अटेम्प्ट्स, कुछ जो है तो अटेम्प्ट के बाद, अटेम्प्ट से मुराद कोशिशों के बाद, शेकी अटेम्प्ट से मुराद होता है लरसती हुई कांपती हुई जो है कोशिशों के बाद। बच्चा जो है हरकत में आया, ही सेट अप, और वो उठकर बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, वो जो है बहुत जो है तो सदमे की हालत में था। एंड स्टार्टेड ट्रेवलिंग लाइक अ लीफ इन द वाइंड, और ऐसे जो है ट्रेवलिंग कर रहा था, ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे काँप रहा था जैसे कि कोई पत्ता जो है तेज जो है चलती हुई हवा से जो है तो काँपता हो, इसी तरह से वो बच्चा भी काँप रहा था। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स, उसकी दोनों जो छोटी छोटी चमकती आंखों में आंसू जो है बह रहे थे, और उस हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स एंड ही स्टार्टेड टू सॉब, और सिसकियाँ ले रहा था। विद अ मफल्ड कराई, मफल्ड कराई यानी कि यह है दबी दबी जो है चीखों से, मफल्ड कराए दबी दबी चीखों से। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, उसी तरह जैसे एक जो है इंसान का बच्चा जो है तो रोता है। वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, जैसे कि कोई इंसान के बच्चे को जो है कोई सदमा पहुंचता है। ट्रॉमा का मतलब होता है जो सदमा, जैसे किसी इंसान के बच्चे को जो है सदमा पहुंचता है और सदमे के बाद जिस तरह से वो सिसकियाँ लेता है, उसी तरह से ये लंगूर बेबी भी वैसे ही कर रहा था। आई ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना, इस राइटर कहता है कि मैंने जो है उस बच्चे को एक पिल्ड बनाना दिया, यानी छिला हुआ केले को छिल कर जो है उसने उसे पेश किया, ऑफर्ड किया, पेश किया। विच ही एक्सेप्टेड, और वो जो है लंगूर बेबी ने उसे जो है एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, ले लिया। विद हिज अनस्टेडी हैंड, अपने कांपते हुए ये हाथों से। एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स,
एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और राइटर के दिए गए छिले हुए केले को जो है वो हिचकिचाते हुए काटने लगा। यानी कि जनरली जो है जो बंदर होते हैं वो किसी चीज़ को जो है काट कर जो है खाते हैं, यानी दांतों से उसे काटते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 3 पैसेज को जो है कंप्लीट किया। अब इस लेसन का चौथा पैसेज जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाउड रीडिंग करेंगे, आप इसको जो है ध्यान से सुनिए। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. The baby found great solace in her. In her caring arms, the mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over the options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Then, in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion, and mutual understanding. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. प्यारे बच्चों, अभी तक हमने लाउड रीडिंग किया। अब इस चौथे पैसेज को, जो लास्ट पैसेज है, इसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जो है बगौर समाअत फरमाएंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अब हम इसे एक्सप्लेन जो है करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पैसेज नंबर 4 इसको उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करेंगे लाइन टू लाइन। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। My attention was fixed on the revival of the baby langur. मेरी पूरी तवज्जो जो है उस बेबी लंगूर की सेहत बहाली की तरफ थी कि वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए। Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. यकायक अचानक मुझे जो है कुछ अजीब सा जो है महसूस हुआ कि कोई मुझे जो है देख रहा है। I turned away from the coop and looked up. मैं जो है डरबे से पलटा और ऊपर की जानिब देखा। There sat
द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, वहाँ पर जो है बेबी लंगूर की जो माँ थी वो हमारे किचन की जो है छत पर बैठी थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, मेरे हर एक हरकत को जो है देख रही थी। शी सिंपली सेड देयर क्वेटली, वो जो है बड़ी सादगी से, बड़ी जो है खामोशी से, अच्छे से जो है बैठी हुई थी। एज इफ कन्विंस, उसने ये मान लिया था, उसके जो है समझ में आ गया था दैट के नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि उसके बच्चे के साथ जो है कोई जो है उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। मीनवाइल, उसी दौरान द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उसी वक्त जो है बच्चे को भी एहसास हुआ उसकी माँ का, कि उसकी माँ जो है उसकी माँ की मौजूदगी का उसे भी एहसास हुआ। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड कैरी अ लिटिल लाउडर, और वो भी जो है सिसकियाँ लेने लगा और जो है हल्की हल्की आवाज़ में रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, मैं भी जो है उस मुर्गी के डरबे की जो है दरवाजे से थोड़ा बाजू हट गया, और इसलिए कि उसकी माँ जो है उसकी बच्चे तक जो है वो आ सके। इमीडिएटली, उसी वक्त द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, उसी वक्त जो है उसकी माँ भी जो है उस छत से नीचे उतरी और कूप के पास, वो डरबे के पास पहुंच गई। एंड पिक्ड अप द बेबी, और अपने बच्चे को जो है उसने अपने जो है बाजू में उठा लिया। शी गिव द बेबी अ थर्ड बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। शी गिव द बेबी अ थर्ड बॉडी इंस्पेक्शन, उसने जो है अपने पूरे जो है अपने बच्चे की जो है जिस्म का जो है इंस्पेक्शन किया। कंप्लीट, थर से मुराद है कंप्लीट जो है इंस्पेक्शन किया, मुआयना किया। टू चेक हिज इंजुरीज, उसी जो है जख्मों को चेक किया। एंड देन कडल्ड हिम टाइटली, और उसे जो है कडल कर लिया। हेल्ड क्लोजली, उसे जो है जोर से जो है चिपका लिया। इन हर बॉसम, अपनी छाती से, अपने दामन से। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म्स, बच्चा भी जो है अपने माँ की जो है दामन में जाकर, अपने माँ की जो है बाजू में जाकर उसे भी जो है बड़ा अच्छा महसूस हुआ। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, द मदर सेट स्टिल विद द बेबी, माँ जो है अपने बच्चे के साथ जो है बैठी रही। इन हर लैप, अपनी गोद में जो है बच्चे को लेकर बैठी। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक। It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. तो it was almost as if she was pondering. Pondering का मतलब होता है खूब सोचना, pondering कर रही थी, बड़ी जो है सोच में जो है बैठी हुई थी। ओवर हर ऑप्शन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और ये फिगर आउट करना ना अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ, कि अपने बच्चे को कैसे महफूज रख सके फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, कि दोबारा इस तरह का जो है उस पर जो है हमला ना हो। फॉर अ फ्यू सेकंड्स, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, चंद सेकंड तक उस लंगूर की माँ ने मेरी आँखों में जो है कुछ देर तक जो है आँखों में आँखें डालकर जो है देखा। इवन टूडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, शॉरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाने पर खामोशी से इजहार तशक्कुर करती उसकी आंखों में मैं आज तक भूल नहीं सका। वो उसने इस तरह से जो है मेरी तरफ देखा था, और उसकी आंखों से ये पता चलता था, जब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो मैंने उसके बच्चे को जो बचाया था उसकी जो है वो एहसानमंदी, उसकी जो है वो शुक्रगुजारी जो है वो करना चाहती थी, कर रही थी, क्योंकि मैंने उसके बच्चे को जो है बचाया था। आई वॉज ओवरवेल्म ओवरवेल्म होना यानी गालिब होना, हावी होना। बाय द इमोशंस, मैं जो है उस जज्बात, वो उसके जो जज्बात है मुझ पर क्या हो गए थे, हावी हो गए थे उसके जज्बात। द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी,
उसके जज्बात और मुझसे इजहार तशक्कुर करने का वो तरीका देखकर मेरा गला जो है भर आया, मैं भी सेंटिमेंट हो गया। देयर sat a universal mother holding a stricken child in her lap। मेरे सामने अपनी दुखी मोहब्बत ज़दा बच्चे को गोद में बिठाए दिलासा देती कायनाती माँ वहाँ बैठी थी, कायनाती माँ वहाँ बैठी थी। यूनिवर्सल मदर, कायनाती माँ जो है वहाँ बैठी थी। देन इन अ फ्लैश, पलक झपक में ही, शी जम्प्ड विद हर बेबी क्लिनिंग टू हर बेली एंड रीच अवर किचन रूम। पलक झपक में ही अपने बच्चे को जो है अपने पेट से, बेली पेट से जो है चिपकाते हुए जो है वो हमारे किचन रूम पर जो है तो पहुंच गई, चली गई। शी सर्वे, उसने मुआयना किया द एरिया, शी सर्वे द एरिया फॉर द vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter। she survey, उसने इधर उधर जो है देखा, मुआयना किया उस एरिया को। द एरिया फॉर द vicious male, वो जो खबीज जो है लंगूर था उसके एरिया की तरफ जो है उसने मुआयना किया। एंड देन लिफ्ट अवे, और जो है छलांग लगाते हुए निकल गए। इन दैट अपोजिट डायरेक्शन में, उस विशेष मेल के एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में अपने बच्चे को छाती से अपने पेट से लगाते हुए जो है वो छलांग लगाते हुए निकल गए। टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, उस जो है वायलेंट इनकाउंटर जो है उस प्लेस से वो दूर चली गई। द ब्रीफ मीटिंग मुख्तसर मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी, उसने मुझे जो है बता दिया, उस बच्चे और बच्चे की माँ से जो मेरी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग ने मुझ पर जो है ये मामला जो है ज़ाहिर कर दिया दैट इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड, के अनवा अक़साम की जो जानवर है उनसे जो है कम्युनिकेशन और उनका जो है हमारे साथ जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, बाहमी जो एतमाद है, ये इज़ इंडीड अ रियलिटी, हकीकी तौर पर जो है बेशक जो है उनसे हमारा जो है इस तरह का जो है तो कम्युनिकेशन म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट वर्ड, द रिलेशनशिप ह्यूमन्स इनटू एक्शन, एक वाज़ेह रिश्ता जो है इंसानों और जानवरों के दरमियान में जो है कायम हो सकता है। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल, बट दैट देयर वेयर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लंगूर माँ ने मुझे दिखा दिया कि इंसान और हैवान के दरमियान बाहमी रब्त का ज़रिया फ़क्त ग़िज़ा नहीं है बल्कि एतमाद, हमदर्दी, मोहब्बत और बाहमी मफाद के ज़रिए रिश्ते मजबूत करने का दिगर ज़राए भी है। ऐसा नहीं है, इस ब्रीफ मीटिंग ने ये बता दिया कि जानवरों को ग़िज़ा देने से ही जो है इंसानों के और जानवरों के दरमियान में कोई रिश्ता कायम हो सकता है, बल्कि अगरचे हम उनसे मोहब्बत से पेश आए, अगरचे वो इंजर्ड हो जाए, उनके जो है ज़ख्मों की जो है तो ज़ख्मों को हम सुधारें, उनका इलाज करें, उनको फर्स्ट एड दें, तो जाहिर सी बात है कि इंसानों और जानवरों के दरमियान में कोई जो है एक वाज़ेह रिश्ता कायम हो सकता है। 55 ईयर्स हैव पास्ड, तकरीबन जो है 55 साल जो है गुज़र गए, इस दिन को 55 साल गुज़र गए। 55 ईयर्स हैव पास्ड सिंस दैट डे, उस दिन को 55 बरस जो है गुजर चुके हैं। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, राइटर कहता है अब मैं जो है 75 साल का हो चुका हूँ। बट लेकिन आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड,
अब मैं 70 बरस का हूँ, लेकिन अभी उस अनोखी किस्म की इत्तेफाकन मुलाकात की खुशगवार यादें मेरे जहन में आज भी ताज़ा है। ऐसा लगता है कि वो ब्रीफ मीटिंग, वो जो है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड वाला जो इंसिडेंट है वो अभी अभी हुआ है, जबकि इस बात को जो है 55 साल जो है गुजर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ दीगर एक्टिविटी जो है देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व सम एक्टिविटी फ्रॉम द इंग्लिश वर्कशॉप। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजंस। पेज नंबर 12 पर इंग्लिश वर्कशॉप की कुछ एक्टिविटी दी हुई है। इसमें से हम पूरी एक्टिविटी तो नहीं लेंगे, लेकिन जो अहम एक्टिविटी है वो लेंगे। एक्टिविटी तो सभी अहम है, लेकिन जो हमें लगता है कि ये हमने लेना ही चाहिए, इसीलिए इन्हीं एक्टिविटी को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन वगैरह दिए हुए 5 ऑप्शन है। इसमें से किस ऑप्शन के लिए आप जो है एग्री और किसके लिए जो है डिसएग्री है, ये आपको जो है कंफर्म कराना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द कंपाउंड वेयर द राइटर वाज लिविंग वाज रिच इन नेचर्स बाउंटी। बाउंटी मीन्स गिफ्ट। क्या राइटर का जो कंपाउंड था वो जो है नेचर जो है का गिफ्टेड नेचर था, अच्छा था। यस, हम इससे जो है एग्री है। दूसरा बी है, हॉलीडेज प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। हॉलीडे जो है छुट्टियों में हमारे को जो है मौका मिलता है मैगजीन्स पढ़ने का, स्टोरी बुक्स पढ़ने का। एग्री और डिसएग्री? एग्री। ओके, एग्री। सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर। नरेटर ने, राइटर ने जो है बच्चे को बचाते हुए कोई गलती किया करके। नहीं, उसने तो बच्चे को बचाया है, कोई गलती नहीं किया, इसलिए इससे हम जो है डिसएग्री है। डी है, एनिमल कैन नॉट कन्वे इमोशंस। कन्वे करना, ट्रांसफ़र करना। नहीं, एनिमल्स को भी जो है क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। यहाँ पर कैन नॉट कन्वे इमोशंस दिया है, इससे जो है इस सेंटेंस से हम डिसएग्री है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, द नरेटर वाज 50 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंट अकर्ड। ये जब इंसिडेंट वाक़ई हुआ, रूनुमा हुआ, उस वक्त जो है नरेटर 55 साल का था। एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। ओके, डिसएग्री। उसके बाद हम और दूसरी एक्टिविटी देखते हैं पेज नंबर 13 पर। एक्टिविटी नंबर 4, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। टेक्स्ट को जो है आपको केयरफुली पढ़ना है, पूरे सबक को केयरफुली पढ़ना है। 4 पेजेज है उसमें, तो केयरफुली पढ़ना है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द अक्यूरेंस ऑफ हैपनिंग्स इन द टेक्स्ट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये जो मामला जिसमें रूनुमा हुए हैं उनको जो है इन ऑर्डर करना है, ये जो है डिसऑर्डर किए हुए है। 13 ऑप्शन दिए हुए हैं। आई टुक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। आई हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। आई बिकेम डीपली absorbed इन द बुक। आई वॉज engrossed in various magazines and story books. I offered him a peeled banana. I still fondly remember that encounter. I gathered a stout stick and then started throwing stones. I saw something horrible. I was shocked that food was not the only means of communication. I managed to catch hold of the baby langour's tail. I allowed the mother access to her baby. इसमें कुछ वाक़ियात रूनुमा हुए हैं। इसमें से कौन सा वाक़या जो है पहले रूनुमा हुआ है उसे जो है आपको जो है देखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऑप्शन नंबर 6 को जो है 1 नंबर दिया गया है, यानी कि इसमें से ये पहले आई वॉज इनग्रोज इन वेरियस
मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक। तो उसी तरह से इसमें से जो है दूसरे नंबर पर कौन सा जो है तो सेंटेंस आएगा ये देखना है। तो आई थिंक सेंटेंस नंबर 5 ये देखेंगे, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, ये जो है 2 नंबर आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है कौन सा आएगा देखिए, तो आई हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, ये 3 नंबर पर आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, सेंटेंस नंबर 10 लग रहा है, ये चौथे पर आएगा, आई सॉ समथिंग हॉरिबल। उसके बाद यह है 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो 5वें नंबर पर आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन, ये 5वें नंबर पर आएगा। तो 6ठे नंबर पर अब देखिए आप कौन सा आएगा, 6ठे नंबर पर 9th वाला आएगा, आई गेदर अ स्टिक एंड देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, ये 6th नंबर पर। फिर उसके बाद जो है 7 नंबर पर कौन सा आएगा, तो 12वां ऑप्शन जो है 7 नंबर पर आएगा, आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूस टेल। उसके बाद 8वां नंबर देखना है हमें, 8वें नंबर पर ये पहला आएगा, आई टूक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड। फिर 9वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो 7वां आएगा, आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, ये 9 नंबर पर आएगा। तो 10वें नंबर पर कौन सा आएगा, 10वें नंबर पर आई अलाउड द मदर एक्सेस टू हर बेबी, ये 10 नंबर पर आएगा। 11 नंबर पर कौन सा आएगा, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज, ये 11 नंबर पर आएगा। तो फिर 12 नंबर पर कौन सा आएगा, आई वॉज शॉट दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कितना 12 पर आएगा। अब जो बचा वो 13 पर आएगा। तब इनको हम जो है इन ऑर्डर करेंगे, एक के बाद एक बराबर लिखेंगे, इसको पहले पर, इसको दूसरे पर, इसको तीसरे पर, तो हमारे बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम दूसरी एक एक्टिविटी देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। आपके सामने पेज नंबर जो है 14 पर ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर जो है 7। एक्टिविटी नंबर 7 में लिखा हुआ है कि वर्क इन पेयर्स, आपको जो है पेयर में जो है ग्रुप बनाकर जो है जोड़ियाँ बनाकर जो है तो बनाना है, एंड मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन, आप जो है ये एक वर्ड से जितने वर्ड जो है बना सकते हैं उतने बनाइए, यूजिंग लेटर इन द वर्ड इनकाउंटर। तो देखिए कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 3 लेटर है, ये टूर लिखा हुआ है, ये 4 लेटर है, और ये जो है एंटर लिखा हुआ है, ये 5 to 6 जो है तो लेटर में आप जो है वर्ड बना सकते हैं। तो जैसे कि अभी 10 है, तो 10 जो है 3 लेटर में है, तो हमें भी ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आती है, और हमें जो है किसी एक वर्ड से जो है उसके लेटर लेकर हम जो है एक नया जो है वर्ड बनाना, 3 से 4 वर्ड जो है हमें बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 10 है, तो 10 से हम जो है एक बना लेंगे, नेट बनाएंगे। नेट के अलावा जो है हम और क्या बना सकते हैं, नेट के अलावा 10 नेट, ये बना है इनकाउंटर से, हमें बनाना है इनकाउंटर से, बनाना है इनकाउंटर से हमें इससे नहीं बनाना है, 10 से नहीं बनाना है, बल्कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। इनकाउंटर से हमें जो है 3 लेटर वाले लेटर बनाना है, इनकाउंटर से जो है 4 लेटर वाले जो है तो वर्ड बनाना है, और इनकाउंटर से जो है 5 to 6 लेटर वाले बनाना है। तो देखिए यहाँ 10 बना, TEN 10, ये इसमें से T, ये E और ये N लिया है। उसी तरह से अब नेट बनाया हमने, तो ये N लिया है, ये E लिया है, ये T लिया है। उसी तरह से हम जो है एक बना सकते हैं CUT कट, ये CU और ये T, तो ये बन गया CUT कट। उसके अलावा जो है तो हम नट बना सकते हैं, NUT नट, देखिए ये N, ये U और ये T, ये बना दिया हमने NUT नट। उसके अलावा जो है 4 लेटर वाले वर्ड बनाना है, हमें इनकाउंटर से बनाना है,
तो देखिए इनकाउंटर से ये टी लिया, ये ओ लिया, ये यू लिया और ये आर लिया। मैं आपको बता दूं कि जो है एक लेटर को आप 2-2 3-3 मरतबा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार लेगी, आप उसको जो है तो 2-3 मरतबा भी जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर टूर बना, टूर के अलावा हम बना सकते हैं रेंट, RENT। देखो ये आर, ये EN और ये टी। रेंट के अलावा बना सकते हैं हम टेंट, TENT। ये लिया टी, ये E, ये N और ये टी। उसके अलावा फिर जो है तो ये एंटर, ये एंटर इसी से इनकाउंटर से बना, ये E, ये N, ये T, ये E और ये R, एंटर। अब हम बनाएंगे जो है काउंट, COUNT काउंट। ये देखिए COUNT काउंट। उसके अलावा हम बनाएंगे आउटर बनाएंगे, OUTER। ये बनाए देखिए OUTER आउटर। आउटर के अलावा हम रूट बना सकते हैं, ROUTE। देखिए ROUTE। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे जो है वर्ड बना सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। और एक लेटर को आप 2-3 मरतबा भी ले सकते हैं। उसी के अलावा ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो है तो एक एक्टिविटी हमारे को एग्जाम में आती है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। तो उर्दू में दिया हुआ होता है, मराठी में दिया होता है, पंजाबी में, गुजराती में, से अलग अलग लैंग्वेज में दी हुई होती है। हमें जो है तो उर्दू मीडियम के है तो इसलिए उर्दू में दिए हुए होते हैं, उसे जो है इंग्लिश में बनाना पड़ते हैं। इंग्लिश में रहते हैं उसे जो है उर्दू में उसका ट्रांसलेट करना होता है। यहाँ पर जो है मराठी में दिया हुआ है कि जन सेवा ही खरी ईश्वर सेवा है। तो इसमें मामला ये है कि इंसानों की जो है खिदमत ही जो है सच्ची जो है खुदा की जो है खिदमत है। तो इसके लिए जो है तो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उसके अलावा पेरावे तसे उगोते, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगे वही पाएगे। तो इस तरह से जो है तो एज यू सो शैल यू रीप, इस तरह से। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो है बहुत सारे प्रोवर्ब जो है वो देखना होगे, पढ़ना होगे, याद करना होगे, जहन में रखना होगे। इसके अलावा और एक इसमें एक्टिविटी है इसमें, यहाँ पर है, ये भी जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 में आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले 10 नंबर का आता था, अब जो है तो 8 नंबर के लिए आता है। यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी क्या है। इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ सेंटेंसेस में जो है एरर है। देखिए स्पॉट द एरर जो है आपको देखना है और उसे फिर जो है करेक्ट करना है। तो यहाँ पर है माई ग्रैंड पेरेंट्स लेट डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। लेट जो है ये वर्ब है, ये वर्ब जो है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसी है, लाई, ले और लेट। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो है तो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। अगर थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो यहाँ पर जो है हैव, हैज़ या हैड आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो है हैव, हैज़, हैड नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि ये जो है वर्ब गलत है, ये वर्ब जो है ले होना चाहिए था, LAY, ले होना चाहिए था। उसके बाद तो इसको आपको यहाँ पर ले करना होगा और जुमले को जो है सेंटेंस को रिराइट करना होगा। उसी तरह से अ स्ट्रेंजर वेयर, स्ट्रेंजर ये जो है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। जाहिर सी बात है कि इसके साथ जो है तो वेयर आना चाहिए था या वाज आना चाहिए था, जाहिर सी बात है वाज आना चाहिए। तो वेयर की जगह पर आपको यह है वाज दिखना होगा। उसके बाद माई सिस्टर एंड आई शेयर्स अ स्टडी रूम। आई के साथ कभी भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES कब लगता है, जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, यानी ही, शी, ईट, गोपी, इस तरह से या कुछ जो है सिंगुलर नाउन हो
तो ऐसी सूरत में जो है वहाँ पर जो है शेयर्स आता है, यानी एस या ई एस लगता है, लेकिन यहाँ पर आई है और आई के साथ जो है तो ई एस नहीं लगता। और वैसे भी यहाँ पर जो है तो सब्जेक्ट दो है, माई सिस्टर एंड आई, तो यहाँ पर आई के साथ कोई भी हाल में जो है शेयर्स नहीं आएगा बल्कि शेयर आएगा, इसलिए ये गलत है। इसलिए यहाँ पर जो है आपको रीराइट करना होगा और शेयर लिखना होगा। उसके बाद वन माई फ्रेंड इज़ लीविंग स्कूल, तो वन माई फ्रेंड यानी कि जो है मेरे दोस्त में से एक दोस्त में से एक दोस्त, तो जाहिर सी बात ये दोस्तों में से एक दोस्त, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स होना चाहिए था, FRIENDS फ्रेंड्स होना चाहिए था। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, यहाँ पर क्या है एक फ्लॉक ऑफ बर्ड यानी एक परिंदों का एक झुंड, यानी क्या हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, जाहिर सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आना चाहिए था या वेयर, तो वाज आना चाहिए था। यहाँ पर जो है तो वेयर आया यानी गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए वाज आना चाहिए। तो एग्जाम में इस तरह की भी जो है एक एक्टिविटी आती है जिसमें आपको जो है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस ऐसा करना होता है, और वो होता है वो भी जो है तकरीबन 2 मार्क्स लिए होते हैं। उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रीराइट द सेंटेंस को दोबारा लिखना एज पर इंस्ट्रक्शन जो है हिदायत के मुताबिक जो है गिवन अलॉन्ग विद, यहाँ पर जो है दिए गए जो जुमलों को जो है हिदायत के मुताबिक कंप्लीट करना है, रीराइट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई टुक द बेबी लंगू टू आवर बैकयार्ड। अब इस सेंटेंस का क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब देखेंगे हम, वर्ब क्या है टुक, क्या यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म हुई है, यानी कि इस्तेमाल क्या करना है आपको जो है तो थर्ड फॉर्म क्या आएगा टेकन, टेक टुक टेकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जो है क्या यूज़ करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैड। तो इस तरह से आप जो है टुक को निकालेंगे और टुक को निकाल कर आई हैड टेकन द बेबी लॉन्गू टू आवर बैकयार्ड, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसको जो है आप डिलीट कर देंगे, उसकी जगह हैड टेकन लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर शी सिंपली सेड देयर क्वाइटली। इस सेंटेंस का क्या बनाना है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है इज एम और आर, इज एम आर तीनों में से एक। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है ING। यहाँ पर वर्ब क्या है सेट यानी सेकंड फॉर्म में है, तो इसी जो है सेट क्या काय में हो जाएगा सिटिंग में, ये आ गया सिटिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा इज एम आर, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आएगा इज, तो इस तरह से इज होगा, तो सेट निकल जाएगा और सेट की जगह जो है क्या होगा सिटिंग होगा और यहाँ पर इज होगा। शी इज सिंपली सिटिंग देयर क्वाइटली। उसके बाद सी देखेंगे, सी में है द मदर लंगू लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। क्या बनाना है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पर देखते हैं हम कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी लुक। अब इसमें ये देखना है हमें कि सब्जेक्ट क्या है द मदर लंगूर है, यानी कि सब्जेक्ट है सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लुक का क्या हो जाएगा लुक्स हो जाएगा लुक्स, और बाकी जुमला जैसा क्या वैसा लुक्ड निकालेंगे, लुक्ड की जगह लुक्स लिखिएगा। यहाँ पर इस जुमले से जो है सेट हटाएंगे सीटिंग लिखिएगा, यहाँ पर इज लगाएंगे, तो इस तरह से लुक्ड ये डिलीट कर देंगे। उसके बाद शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर। इसका क्या बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब क्या है सर्वे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी सर्वे, तो इस तरह से ये होगा सर्वे। और
फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम जो है तो आई और वी के साथ जनरली शैल लगता है और बाकी जितने भी बच्चे नाउन प्रोनाउन उनके साथ विल लगता है। तो यहाँ पर जो है आई है ना वी है, शी है, इसीलिए यहाँ पर हम लगा देंगे विल और सर्वे को जो है सर्वेट को हटा देंगे, यानी जुमला बन जाएगा शी विल सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर। इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी भी जो है कंप्लीट होती है। और मैं समझता हूँ कि आपको जो है ये लेसन बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बाकी की इसकी जो है बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी भी है, जैसे कि अगर मैं आपको जो है कुछ होमवर्क के तौर पर जो है काम दूँ तो इस पूरे लेसन में को जो है आपको पढ़ना है और पढ़कर जो है इसमें से आपको खुसूसी तौर पर एडवर्ब जो है चुनना है, एडवर्ब फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। उसी के अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो गए, वो क्वेश्चंस की भी जो है आंसर आपको तैयार करना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसमें यहाँ पर देखिए हम इस पैसेज में पेज नंबर 10 पर अनस्टेडी हैंड, ये जो है अनस्टेडी एडजेक्टिव हुआ, हैंड जो है नाउन हुआ, नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव यूज़ होता है और ये बनता है डिस्क्राइबिंग वर्ड अनस्टेडी हैंड। यहाँ पर पिल्ड बनाना, बनाना नाउन है लेकिन बनाना कैसा है, छिला हुआ है, यानी जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव है, इसीलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहेंगे। यहाँ पर देखिए ट्विंकलिंग आइज, आइज तो है, आइज नाउन है लेकिन ट्विंकलिंग क्या है, उसका एडजेक्टिव है, क्योंकि आइज को जो है तो कौन बयान कर रहा है, ट्विंकलिंग। आइज कैसी है, ट्विंकलिंग, झिल मिलाती हुई, इसीलिए ये ट्विंकलिंग जो है ये एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के अलावा एडजेक्टिव के साथ साथ ये क्या हो जाता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। उसी के साथ साथ और है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें आपको जो है तो डिस्क्राइबिंग वर्ड मिलेगी। जैसे ये पेज नंबर जो है 11 पर यहाँ पर देखेंगे आप यूनिवर्सल मदर, यूनिवर्सल मदर, कायनाती माँ, माँ कैसी है, कायनाती माँ है। तो इस तरह से आपको जो है बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिलेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ जो है एडवर्ब मिलेंगे। एडवर्ब में जो है जनरली क्या होता है, बहुत सारे यानी मैक्सिमम एडवर्ब में क्या होता है कि जो है वर्ड के आखिरी पर एल वाई लगा होता है, जैसे इमीडिएटली, सडनली, क्लियरली, स्लोली, इस तरह के जो है तो ये सडनली, ये इमीडिएटली हुआ और ये जो है सडनली। इस तरह से जो है आपको एडवर्ब भी जो है तो फाइंड आउट करना होते हैं और वो भी एग्जाम में 2 मार्क्स की एक्टिविटी होती है, बहुत आसान होती है और वो आपको जो है फाइंड आउट करने में ज़्यादा जो है कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती। थैंक यू।